आंख से टपका खून दोस्तों। ये कवर चित्र है दोस्तों। एयरपोर्ट पर मंडरा था विमान, आतंकवादियों के चंगुल में फंस चुका था। सिर दी हमारी मांगे पूरी न की गई तो हम इस प्लेन में बम से उड़ा देंगे। फिर इसमें सवार 300 यात्रियों की मौत के जिम्मेवार आप लोग होंगे। खबर मिलते ही पूरी सरकार की मशीनरी हरकत में आ गई। उनकी क्या मांगी है आतंकवादियों की? सर, वे लोग 20 करोड़ रुपए और देश से बाहर निकलने के लिए एक प्लेन मांग रहे हैं। हम 300 जाने खतरे में नहीं डाल सकते। हम उसकी मांगे स्वीकार करनी होंगी। उधर आतंकवादी विदेशी मांगों को लेकर मीटिंग चल रही थी और आतंकवादी के मुंह में मौत के मुंह में फंसने जा रहे थे। सरकार ने हमारी बातें मान ली। तभी ही अरे क्या हुआ उस्ताद? उस्ताद ने अपने चेहरे पर से हाथ हटाया। तीनों की अलग से चीख उबल पड़ी। नहीं उस्ताद नहीं, आपकी मौत नहीं, अपनी मौत बोलो मूर्खों। ओ नो, अपनी मौत। और पलक झपकते ही बिजली की बाती उन लोगों पर झप झपटा। पहले तू मरेगा। दूसरे ही क्षण उस आतंकवादी के शरीर से धुआं निकलने लगा। जल्दी ही वातावरण में सांस जलने की दुर्गंध फैलने लगी और देखते ही देखते एक भयानक लाश में बदल चुका था। कहा एक गया। अब तू तुम्हारी बारी। ओह, अब मौत बाकी लोगों के आतंकवादियों की ओर बढ़ गया। मौत अपनी ओर बढ़ते देख रंगा, शूट कर दो इसे, ठीक है? रंगा ने बेहद फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और अगले ही पल दाएं दाएं खून से नहा उठे दोनों। अगले ही पल सब चौंका दिया। आई आ और देखते ही देखते हाँ हाँ, मर गए हरामजादे। अब कोई तुम्हें परेशान करने वाला नहीं है। पायलट से कहना विमान नीचे उतार ले। और इतना कहकर कुछ देर की बात ही यह बात पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। कमाल, कलयुग में भी चमत्कार होने लगे। जी हाँ, लगता है पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और दूसरी ओर इस हंगामे से बेखबर शहर के इस बैंक में खबरदार, अपनी अपनी जगह से कोई हिला तो वरना भून कर रख दिया जाएगा। ओके आतंकवादी, अपनी जान बचाना चाहते तो सारा रुपया हमारे हवाले कर दो। यांत्रिक सा कैशियर नोटों की गड़ियां काउंटर पर रखने लगा। तभी हवा में झोंका प्रविष्ट हुआ। और फिर अरे यह नोट हवा में कैसे उड़ने लगे? नोट से बचने के लिए बचाने के लिए जैसे ही पीछे हटा, ओह भाई, ओए बग्गा, उठ, क्या हुआ? उस्ताद लगता है गिरने के बाद बेहोश हो गया। जरा देखे तो इसे क्या हुआ? दोनों आतंकवादी तेजी से नोटों को बग्गा के शरीर से हटाने लगे। और नोट हटते ही उफ, यह बग्गा का कंकाल में कैसे बदल गया? और तभी पिच पिच, बैंक में मौजूद शख्स की उंगली उसकी दांतों तले थी। और एक पर्सन सबके दिमाग में दर दर बज रहा था, कैसे हुआ यह सब, किसने किया? उसी रात शहर से बाहर बने एक रेलवे पुल पर नीचे मौजूद आतंकवादी हजारों निर्दोषों को खून की होली खेलने के लिए तैयारी कर रहे थे। कुछ समय बहुत कुछ समय बाद यहाँ से कलिंगा एक्सप्रेस गुजरेगी, पुल से गुजरेगी। हम इस पुल के नीचे परकच्चे उड़ा देंगे और फिर हा हा हा। कलिंगा एक्सप्रेस हजारों यात्रियों को लिए तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अचानक ट्रेन के ड्राइवर बुरी तरह चौंका। वो सामने कौन खड़ा है? शायद कोई आत्महत्या करना चाहता। ट्रेन रोको। और ड्राइवर ने पूरी ताकत लगाकर लीवर पर झूल गया। और उफ, यह बचेगा नहीं। रुकते रुकते भी ट्रेन इसे अपने लपेटे में ले लेगी। ट्रेन मौत का पैगाम बनकर उस व्यक्ति की ओर बढ़ रही थी। और तभी उस व्यक्ति के
हाथ आगे फैले और चमत्कार हो गया। तीव्र गति से आती ट्रेन एकदम जाम हो गई। ट्रेन रुकते ही उफ, यह कैसा झटका था। ट्रेन रुकी। ओ आओ देखते हैं क्या हुआ। ट्रेन के यात्री ट्रेन से बाहर निकले। क्या हुआ ड्राइवर साहब? ट्रेन की रोक दी, लेकिन ड्राइवर की नजरें उस रहस्यमय शख्स को तलाश रही थी। अरे वह आदमी कहाँ गया? अभी तो यहीं खड़ा था। तभी वातावरण में भीषण धमाका गूंजा और सबकी आंखें आसानी से फट गई। ओ गॉड! पुल टूट गया। उफ, लगता है पुल तक पहुंच अगर ट्रेन पुल तक पहुंच जाती तो हम सबके पर कच्चे उड़ जाते। लगता है वह आदमी दैवीय शक्ति थी जिसने ट्रेन को रोक कर हमें सबको बचा लिया। लेकिन वह गया कहाँ? तभी उस रहस्यमय व्यक्ति को वहां, तुम कौन हो? तुम्हारी मौत मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। लगता है यह पागल हो गया साला। अगले ही पल, इससे पहले कि गोलियां उस व्यक्ति को छू पाती, उसकी आंखें से निकली किरणें गोलियों को यू टर्न कर कर वापस पड़ गई। और लगभग और संभलने का अवसर नहीं दी मिला किसी को। अगले दिन अखबार में इन तीनों तीनों अद्भुत घटनाओं के रंगे पड़े थे। रहस्यमय शक्ति द्वारा, आतंकवादी द्वारा 3 बेहद खतरनाक मिशन विफल। अद्भुत शक्ति हजारों लोगों की जान बचाकर आतंकवादी उसको मारा। यह पढ़कर सबसे खुशियां मना रहा था शहर। खुशियां मना रहा था। लगता है भगवान ने के अवतार ने पुनर्जन्म लिया है। हाँ भाई, अब खैर निर्दोषों की। अब दूसरी ओर आतंकवादी हेडक्वार्टर में तूफान आया हुआ था। दैव शक्ति, दैव शक्ति, दैव शक्ति। काल कान पक गए हैं मेरे यह बकवास सुनते सुनते। यह यह बकवास नहीं, सत्य है जेके। गुरुजी आप? हाँ, तुम्हारे साथ आओ। जी गुरुजी। उफ, आप गुरुजी फिर मुझे भूत महल में ले जाएंगे? और कुछ देर बाद हेडक्वार्टर में भूत महल में। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हम ठीक कह रहे हैं। उन तीनों सीआईडी ऑफिसर की आत्माएं हैं जिनके कत्ल कर दिए थे। ओह, लेकिन आपको कैसे पता चला कि उन तीनों की आत्माएं का काम है? क्योंकि अब वह तीनों मेरे कब्जे में हैं। क्या? हाँ, जैसे ही उन तीनों घटनाओं के बारे में सुना, हमने अपने प्रेत गुलामों को बुलाया और कहा, जाओ पता लगा कर आओ किसका काम है और यह उसे पकड़ कर लाओ। जो आज्ञा स्वामी। और सिर दी मेरे प्रेत गुलाम उन तीनों को पकड़ कर ले आए। तुम तीनों यह काम कर रहे थे, तुम्हारे लोगों का है? ओह, कभी ने छोड़ दे मुझे। आह, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत की तुम भैगा से टकराओ। ओह, अब तुम तीनों को जीवन भर मेरा बंदी बनाना होगा। और एडिया, जाओ इन हंडियों में समा जाओ। आह, और उन तीनों को बांधने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल न हो पाया। हाँ हाँ, भैरवा तंत्र शक्ति के आगे इन शैतानों को झुकना पड़ा। तुम तीनों तीनों तो चीज क्या हो? और ये तीनों हंडिया जिन्हें उन तीनों की आत्माएं कैद हैं, ये तीनों को बहुत खतरनाक। गुरुजी, इनका कोई ऐसा इंतजाम कीजिए कि ये हमारे रास्ते में रुकावट न बने। इसका इंतजाम सोच लिया है बस। इन तीनों शरीर की हड्डियों को ऐसी जगह दफाएंगे जहाँ मनुष्य के पाँव न पड़ते हो। कौन सी जगह है गुरुदेव? मनुष्य के पाँव नहीं पड़ते। मैं तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। तुम चलने का इंतजाम करो। कुछ देर बाद जे जे बैरकनाथ के साथ विशेष हेलीकॉप्टर में रवाना हुआ। ये हिंद महासागर, एक यहाँ एक यहाँ सुरक्षित रहेगा। दूसरा विशाल मरुस्थल, दूसरी हांडी यहाँ सुरक्षित रहेगी। और तीसरी अंटार्कटिका सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे शत्रुओं का प्रबंध हो चुका है। अब तुम बिना किसी मदद के आज़ाद नहीं हो सकते। और मदद उन तक पहुंचने नहीं दूंगा। मेरे गुलाम शक्तियाँ हर वक्त इन पर नजर रखेंगी।
और जो इसकी मदद करने आएगा उसे समाप्त कर दिया जाएगा। आप महान गुरु जी, आपकी वजह से ही जुर्म के बादशाह क्या लाया जाता हूँ। जेजे ने गुस्से में पुकारा, बहुत मिशन फेल हो चुके हैं मेरी। अब मौत का ऐसा टर्न अप करूंगा पूरा हिंदुस्तान थर्रा उठेगा। और इस मिशन को सफल बनाने के लिए मुझे इंतजार है कल रात का, जब पूरा शहर विश्व के महान जादूगर सोपाली का मैजिक शो देखने रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा होगा। अगले दिन दर्शकों में से खचाखच भरा रामलीला मैदान भाग और गगनभेदी स्वरों से गूंज रहा था। सोपाली, सोपाली, कुछ ही देर में सोपाली मंच पर प्रकट हुआ। सोपाली, सोपाली माइक में आई और बोलना शुरू किया, भाइयों और बहनों, विश्व के अनेक देशों में शो करने के बाद आज 3 महीने बाद मैं भारत वापस लौटी, बीच में लौटी हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना लगाव, एयरपोर्ट पर से घर जाने की बजाय मैं सीधी आपके बीच आ गई। मुझे आशा है आप भरपूर मनोरंजन कर सकूंगी। खुशी से चीख उठे दर्शक, जबकि उसने किसी की तलाश कर रही थी शेफाली। सन्नी के पापा अभी तक क्यों नहीं आए, जबकि उन्हें पता था आज मेरा शो है। शायद किसी काम में भटक गए होंगे, उन्हें प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। और फिर शेफाली ने अपना प्रोग्राम शुरू किया। माय फ्रेंड आइटम फ्लाई चाइल्ड। सन्नी बेटे, इधर आकर लेट जाओ। यस मम्मी। और 12 वर्षीय सन्नी शेफाली का बेटा था। नन्हा सन्नी मेज पर लेट गया और शेफाली ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, गिलगिली छू। और अगले ही पल लुक फ्लाई चाइल्ड और माई सेकंड आइटम इज एलिफेंट इन हेट। यह देखो। पूरा मैदान दर्शकों से तली से उगन गया। शेफाली का जवाब नहीं, वाकई भी विश्व की सबसे महान जादूगरनी है। और इन्हीं दृश्यों में एक ऐसा था जिस पर कोई सरोकार न था। बम रख दिया है, अब मैं तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसे ज्यादा देख से पहले चौंक गई। सभी दर्शकों मंत्रमुग्ध से प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन यह आदमी कोई गड़बड़ी कर लगती है मुझे। मुझे पता लगाना चाहिए। अगले ही पल और शेफाली उस व्यक्ति के सामने। कहाँ जा रहे हो जनाब? शेफाली को अपने सामने देखकर वह बुरी तरह डबड़ा। कहीं नहीं, यूं ही। जरूर कोई गड़बड़ है। मेरी आंखों में झांक कर जवाब दीजिए। और वह सम्मोहित सा हो गया। शेफाली की आंखों में झांका। अब बताओ कहाँ जा रहे थे? मैं यहाँ से भाग रहा था। 5 मिनट बाद यहाँ एक भयानक शक्तिशाली बम फटने वाला जा रहा है। बम कहाँ है? कहाँ रखा है तुमने बम? दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। वो व्यक्ति उसे बम दिखाने ले गया। यह रहा। ओ गॉड! शेफाली ने उस व्यक्ति के हाथों से सूट के थमवाया और उसे पूरी शक्ति से उछाल दिया। उसी के साथ वातावरण में भयानक धमाका गूंजा। काप कर रख गया सभी को। ये भगवान! इतना भयानक विस्फोट! शेफाली ने हमें बचा लिया। उप, अगर यह यहाँ फट जाता तो हम सबके चुतरे हो जाते। कुछ दिन बाद फिर करोड़ भीड़ बम रखने वाली पर टूट पड़ी। पकड़ो इसे! बम इसी ने रखा था, मारो! नहीं नहीं, कोई इसे मारेगा नहीं, पुलिस के हवाले किया जाएगा। और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। शेफाली का शो समाप्त करके अपने घर की ओर चल दिया वो बेटा। दरवाजे पहुंचकर, अरे यहाँ ताला लगा हुआ है, लगता है अभी तक जनाब ड्यूटी से घर नहीं लौटे। खैर कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरी चाबी है। मेरे पास दूसरी चाबी से ताला खोलकर शेफाली ने अंदर प्रवेश किया। वो बेटे अंदर चलो। अंदर आने के बाद, सन्नी तुम थक गए होगे, सो जाओ। नहीं मम्मी, पापा का इंतजार करूंगा। 3 महीने हो गए पापा से मिले हुए। तुम थक गए बेटा, सो जाओ। तुम्हारे पापा आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हें जगा दूंगी। प्रॉमिस मम्मी, प्रॉमिस बेटा। और सन्नी को सुलाकर शेफाली दूसरे कमरे में आ गई। यहाँ बैठकर उनका इंतजार करती हूँ। और बैठे बैठे भी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक, ओह मानसिक तरंगे, लगता है कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। कौन है? सिर धीरे उसे जवाब मिल गया। मैं अशोक हूँ शेफाली। आप कहाँ हैं? हैं आप तो नरेश और विकास भैया के साथ शो में मुझसे मिलने आने वाले थे। हम तुम्हें कभी नहीं मिल सकते शेफाली, हम तीनों का कत्ल हो चुका है। ओ नहीं, नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह झूठ है।
यह सच है शेफाली। मुझे बताओ कौन है आपका कातिल, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। ये बहुत लंबी कहानी है शेफाली, सुनने का समय नहीं है मेरे पास। तुमको मेरी मदद तुमसे मदद मांगने के लिए मैंने मुश्किल से संपर्क स्थापित कर पाया हूँ। मुझे मेरी आत्मा इस वक्त उत्तरी ध्रुव के बर्फ के नीचे दबन है। तुम फौरन मुझे आज़ाद कराओ। और इसके साथ ही संदेश आना बंद हो गया। शेफाली क्रोध में चीख उठी, मैं आपकी आज़ाद करवाऊंगी स्वामी, मैं आ रही हूँ। और उधर, मैं आपको आज़ाद करवाऊंगी स्वामी। ये कौन है जो अशोक की स्वामी कह रही है और आज़ाद करवाने की बात कह रही है? पता करता हूँ। दिखाओ, दिखा है कौन जो अशोक की आत्मा को छुड़ाने की बात कर रही है। तुरंत ही शेफाली की तस्वीर आग में उभरी। ओह, विश्व की मशहूर जादूगरनी शेफाली, यह सीबीआई इंस्पेक्टर अशोक की पत्नी, ऐसा लगता है। ओह, लगता है गुरुजी। वो तो कुछ कीजिए गुरुजी, वरना आपकी शक्तियों के बल पर वह उन, उन तीनों आत्माओं को आजाद करा सकती है। घबरा मत जेके, जो कुछ नहीं होगा। सुन, तुझे क्या करना है। फिर भैरव तैत्री उसे समझाने लगा। शेफाली अपने घर में अपनी माँ को फोन कर रही थी। माँ, हेलो माँ, शेफाली बोल रही हूँ। शेफाली, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात गई, कैसे फोन किया? शेफाली ने सारी बात माँ को बता दी और बोली, माँ मैं सुबह उनकी आत्मा की खोज में जा रही हूँ। सन्नी, मैं ड्राइवर के साथ आपके पास पास भेज दिया है। अच्छा बेटा, आप अपना ख्याल रखिएगा। फोन रख कर शेफाली जैसे ही पीछे पलटी, बीबी जी, बीबी जी, शंकर तुम यहाँ, सन्नी कहाँ है? बीबी जी, उन लोगों ने सन्नी बाबा को उठा कर ले गए क्या? जी हाँ बीबी जी, सन्नी बाबा को लेकर जा रहा था, अचानक हूँ और मजबूरी में मुझे कार रोकनी पड़ी। कार रुकते ही, ए रुक जाओ, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, पिछड़ साले। और फिर उन लोगों ने कार में बैठ कर रवाना हो गए। अरे कोई पकड़ो नहीं, मुझे तुरंत ही पुलिस को खबर करनी चाहिए। लेकिन फोन की तरफ बढ़ी। ठहरो शेफाली, पुलिस को फोन करने की बेवकूफ़ी मत करना, वो मानसिक तरंगे है। कौन हो तुम? तुम्हारे बेटे का अपहरण करता? क्या चाहते हो तुम? अपने पति को मुक्त कराने का विचार छोड़ दो और तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे पति की जगह मार की तरह मार दिया जाएगा। और इसी के साथ ओ संपर्क टूट गया। मुझे उन हत्यारों की बात माननी है, वरना सन्नी को मार डालेंगे। मुझे माफ कर देना स्वामी, आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। उधर सन्नी दुश्मनों की कैद में था। कितना बोर काम है, बास ने मुझे यहाँ बैठे बैठे नींद आ रही है। ये साला कहाँ निकल जाएगा, थोड़ी झपकी ले लेता हूँ। और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में सन्नी को भी ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी। यह मौका है यहाँ से भागने का। उसने चाबी निकाली, दरवाजा खोलकर और बाहर आ गया। फिर छुपता छुपता हेडक्वार्टर से बाहर निकल आया। लेकिन वहां पर बैठे हुए गार्ड ने नजरों से बच नहीं सका। ओह, यह बच्चा आजाद कैसे हो गया? उसे रोकना होगा, वरना हेडक्वार्टर का रहस्य पुलिस को बता देगा। और उसे रोकने का अब एक ही तरीका है। गार्ड हाथ में थमी टेलीस्कोप को सीधी की। धाई, मम्मी, मम्मी, सन्नी, मानसिक शक्तियाँ मुझे दिखाओ, सन्नी कहाँ है? उसकी चीख कुलबुलाती चली गई कमरे की दीवारों में। और अगले ही पल शेफाली के सामने प्रकट हुआ। उसे देखकर उछल पड़ी। नहीं, यह नहीं हो सकता। सन्नी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तेरे हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और क्रोध से जल रही थी आंखें, और उसके आंसू अब टपक रहा था खून। मैं तेरे हत्यारे से ऐसे मौत मारूंगी कि मौत भी कांप उठेगी। कहर बनकर टूटूंगी तेरे हत्यारे पर। और उधर, कहर बनकर टूटूंगी मैं तेरे हत्यारे पर। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके पुत्र को मारने मारने से वह क्रोध से जाग उठी है। मैं अभी उसे खत्म करवाता हूँ गुरुजी। नहीं, ऐसी गलती मत करना। वह बेहद शक्तिशाली तांत्रिक है जेके, उसे मारना आसान काम नहीं। लेकिन गुरुजी, अगर उसे रोका ना गया तो? तुम चिंता मत करो जेके, उसे रोका जाएगा। मेरी तंत्र शक्तियाँ उसके
मकसद को सफल होने से पहले ही खत्म कर देगी। तुम भैका पिचास के सेवक को बुलाने का अनुष्ठान करने लगा। पिचास सेवक को आओ, आओ स्वामी, आज तुम्हारी जरूरत है। और अगले ही पल, जो गया स्वामी, जो गया स्वामी, बताता हूँ सुनो। और फिर भैका ने शैतानों को सब कुछ समझाने लगा। उधर शेफाली प्राइवेट प्लेन से किराए पर अपने मिशन पर रवाना हो गई। उधर प्लेन तीव्र गति से उत्तरी ध्रुव की ओर उड़ता जा रहा था। खतरे से बेखबर इसी विमान में है। विमान को रोक लो। एक शैतान आगे बढ़ा, लेकिन अगले पल पायलट चौंक गई। अरे यह क्या सामने आ गया? डायनासोर, चेंज करो जल्दी। वो लेकिन डायनासोर चेंज लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से पहले ही अगले ही पल प्लेन नीचे गिर रहा है। ओ हमारी मृत्यु होगी। नीचे गिरते प्लेन को संभाल लिया जलाकू ने। मेरे होते हुए नीचे नहीं गिरोगे तुम। प्लेन अब इस प्लेन की किरणों की रस्सी के सारे आकाश में लटका रहा था। तलाकू, जरा इस विमान में बैठो, चूजों को बाहर निकालो। अभी जकड़ता हूँ। और अगले ही पल तलवार। और उसने एक बार किया, प्लेन दो टुकड़ों में बट गया। और कैदी से होते ही शेफाली दोनों पलक झपकते ही आमों की भांति नीचे गिरने लगी। वो जल्दी ही संभल गई शेफाली। लगता है यह पिचासों ने मुझे रोकने आए हैं। मुझे निपटने के लिए अपनी शक्तियों का आह्वान करना चाहिए। आओ मेरी शक्तियां। और फिर तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। पकड़ो इसे। सभी तभी तेजी से शेफाली के पीछे बढ़े। उफ, अब मेरी शक्तियां यहाँ यहाँ नहीं पहुंच जाती, तब तो मुझे बचना होगा। लेकिन शेफाली सोच पूरा न हो सका, क्योंकि उसे फंदे से बचकर भागना इतना आसान न था। मौत ने चारों ओर से घेर लिया था शेफाली को। उफ, इतनी भयंकर और बेहद भयानक और बेहद मुश्किल होगा इनसे बचना। तभी मौत उसकी ओर लपकी, लेकिन उस तक न पहुंच सकी। हमारे होते हो हमारी स्वामी पर हाथ नहीं लगा सकते तुम दुष्टों। पुण्य शक्तियां, अब होगा शक्तियों का घमासान युद्ध। टूट पड़ो, इन पर कोई बचना नहीं चाहिए। और पुण्य शक्तियों की 50 शक्तियों आपस में भिड़ गई। देखते हैं कौन नहीं बचता, या हम या तुम। मेरी तलवार महाबली मेरी मेरी तलवार महाबली को नहीं काट सकती। तलाकू, एक झटके से तलवारू की तलवार छीन ली महाबली ने। और इससे कहते हैं जिसका जूता उसका सिर। ओ सांपाला सांप नष्ट कर देंगे। सर्पों के तेज बीच से 50 के जिस्म पिघलने लगा। तेरी इसी रस्सी से तेरी मौत बना देगा शिवा। अब तुम तीनों का अंत और अंगारी का यह वार काफी है। चक्रा का वार पाताल में पहुंचा देगा तुझे। और शेफाली भी युद्ध में पीछे न थी। जब तुम दोनों की शक्ति का जवाब तुम्हें देना होगा। यह लो मेरा जवाब। कुछ ही पलों में 50 को खत्म हो गई। धन्यवाद पुण्य शक्ति हो, आज तुम्हारी वजह से जिंदा हूँ।
आप हमारी स्वामी है देवी। आप हमारी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अपने अभिमान पर हमेशा रहने, आप आने वाले हर संकट से निपटने के लिए धन्यवाद महाबली। तभी एक वातावरण में सबको हिला दिया। पहली, इस संकट से बचकर दिखाओ, फिर अपने अभियान को बताने की सोचना। और सबके कलेजे दहल उठे। आवाज के स्वामी को देखकर वो इतना भयंकर और खतरनाक, रंग रंग दूंगा कहते हैं मुझे, रगड़ कर रख दूंगा सबको। देखते हैं कौन किसको रगड़ता है। और रंग दूंगा पर एक साथ सभी ने शक्तियों ने वार किया, मगर बेकार। रंग दूंगा पर असर नहीं हुआ। होगा तुम्हारे किसी बार का। अगले ही पल रंग दूंगा नाम का की मौत भयानक रूप से आगे बढ़ी। अब देखता हूँ रंग दूंगा के परचे का कमाल। तुम सब पीछे हट जाओ, इससे मैं निपटती हूँ। पहले मेरा वार बचा चुइयां, बाद में मुझे से रोकने की सोची हो। सबको अगले वो सबसे अगला वार भी शेफाली ने बड़ी फुर्ती से बचाया। बहुत यह बहुत शक्तिशाली, इसे नष्ट करने के बजाय मुझे गुलाम बनाना ठीक रहेगा। और अगले ही पल शेफाली के शरीर से तीव्र प्रकाश की किरणें फैल गईं और अंधा हो गया रंग हुआ। देखो, यही मौका है इसे सम्मोहित करने का। कुछ ही पलों में रंग डुआ को देखने में सफल हुआ और उसे शेफाली की तरफ अपनी आंखों का सामने पाया। रंग डुआ, मेरी आंखों में देखो। और फिर इससे पहले रंग डुआ कुछ समझ पाता, वह सम्मोहित हो गया। मुझे, तुम मेरे सेवक को रंग डुआ। हाँ देवी, आपका सेवक हूँ, कहिए क्या आदेश है मेरे लिए, चलो मेरे साथ। और फिर शेफाली मंजिल की तरफ रवाना हो गई। और उधर भैरवी अपने अपनी हार देख कर तिलमिला उठा। उस दुष्टा ने मेरे सारे पिचासों को खत्म कर डाला और रंगडुआ को अपना दास बना लिया। कुछ कीजिए, वरना वह तीनों की आत्माएं आजाद करवा कर सफल हो जाएगी। नहीं, वह हरगिज सफल नहीं होगी। मेरी पिचा शक्तियाँ का जाल फैला है जो उन्हें सफल नहीं होने देगा। और उधर शेफाली अपनी शक्तियों के साथ उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंची। अशोक, तुम की आत्मा की तलाश में मुझे मानसिक संपर्क साधना हुआ। अगले ही पल, स्वामी मैं आ गई, कहाँ हो आप जवाब दीजिए। और रो रोपाली की मानसिक संदेश पर उत्तरी ध्रुव में गूंज उठा। जल्दी, मैं यहाँ हूँ। रंगों का संपर्क बनाए रखिए, स्वामी मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ हूँ शेफाली। मैं यही मैं यहाँ हूँ शेफाली। यही वह जगह है जहाँ मेरे स्वामी की आत्मा कैद है। यहाँ खुदाई करो, जो गया स्वामी। और शक्ति आगे बढ़ना चाहा, लेकिन ओह साथियों, मुकाबला करो इनका। और इस क्षण भयानक जंग छिड़ गई। संपाला के विष की अग्नि से तुम नहीं बच सकती। पिघल कर रख दिया विष अग्नि ने उन्हें। रंगडू का कारण रगड़ा तुम सब पर भारी पड़ेगा। एक महाबली का दो विपला आ अंगारी की अंगारे तुम्हें भस्म कर देंगे। चक्रों का चक्र कहर बनकर टूटेगा तुम पर। ये इनसे निमट लेंगे। मुझे अशोक की आत्मा को आजाद करना होगा। और अगले ही और दूसरे क्षण वह रही आंधी जिसमें अशोक की आत्मा कैद है। और शेफाली आंधी को उठाया और ऊपर की ओर चल बाहर आकर। धन्यवाद शेफाली। तब तक पुण्य शक्तियों ने 85 शक्ति का खात्मा समाप्त कर चुकी थी। स्वामी, यह सब क्या हो गया? कौन थे आप? क्या हत्यारे? उन्होंने सन्नी को भी मार डाला क्या? सन्नी को भी मार डाला उन्होंने? हाँ स्वामी, मेरी दुनिया ही उजाड़ दी उन दरिंदों ने। मैं उन कुत्तों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन स्वामी, वे दरिंदे कौन है? बताता हूँ शेफाली, सब कुछ बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे उल्ट टूर पर जाने के कुछ दिन बाद भयानक शहर में आतंकवादी गति की बाढ़ आ गई। निर्दोषों की हत्याएं हमने सहन न हुई और हम आतंकवादियों की खोज में जुट गए। एक दिन हम आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में
पास ऐसे सबूत मिले जो सकते हमारे देश के रक्षा मंत्री जय सिंह और जय के आतंकवादी का चीफ है। ओ माय गॉड, रक्षा मंत्री जय सिंह। लेकिन उसे गिरफ्तार करने के लिए वह सबूत काफी नहीं थे, इसलिए हमें ठोस सबूत हासिल करने के उद्देश्य से उसकी कोठी में पहुंचे। ध्यान से, आवाज नहीं होनी चाहिए, चिंता न करो। हाँ, ऊपर से आवाज आ रही है, चलो। तीनों ऊपर पहुंचे और अंदर से आती आवाज सुनकर चौंके। मिस्टर जे के, हम चाहते हैं कि तुम्हारा हिंदुस्तान अब ज्यादा तबाही व खून का खराबा मचाए। आप ऐसा ही होगा खान साहब, आप हमें दौलत और साधन मुहैया कराते रहिए, हम पूरे हिंदुस्तान में आग लगा देंगे। सुनकर हमारे तन बदन में आग लग गई। इसका मतलब शख्स ठीक निकला। रख, रख, देश का रक्षक ही देश का भक्षक है। अशोक, इसे गिरफ्तार करने में देर नहीं करो। ओके, लेट्स मूव। और अगले ही क्षण, हैंड्स अप। जो भी है हिल जो भी हिला वह अपनी आजान से हाथ धो बैठेगा। बहुत दिनों से तेरे पीछे लगे हुए थे हम, देखे आज सबूतों के साथ पकड़ा है तुझे, और गिरफ्तार कर लो। लेकिन इससे पहले हम उसे गिरफ्तार कर पाते। ओह, यह क्या चमत्कार है। अगले ही पल मोम की भांति पिघल गई हमारी रिवॉल्वर, और हक्के बक्के देख रहे थे हम उस शख्स की तरफ। भैरवा हूं मैं, शैतानों का पुजारी, मेरे होते हुए देखेगा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भागो, जान बचाओ। उधर चीखा हलक पड़कर जेके चिल्लाया, फायर। और गर्ज उठी गनी, दाएं दाएं दाएं। और इस तरह हमारी आत्माएं हमारे शरीर से जुदा हो गई, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिला। हम तीनों की आत्माएं बदले की आग में झुलक उठी। जेके, हम कसम खाते हैं आज के बाद तेरी कोई भी मिशन सफल नहीं होने देंगे। और फिर अपने कसम को पूरा करना शुरू कर दिया। उसकी पूरी बात सुनकर शेफाली क्रोध से पागल हो गई। तो ये सारा दोष जैकिसन उर्फ तांत्रिक भैरवा का है। कुत्ते की मौत मारूंगी दोनों को। उसे मारने से पहले नरेश और विकास को मुक्त कराना होगा। आप ठीक कहते हैं स्वामी। कुछ देर बाद सारा रेगिस्तान में यही वह जगह है। और इस बार मात खाने के बाद भैरवा ने सुरक्षा का इंतजाम तगड़ा कर दिया था, शेफाली ने सोचा। और अगले ही पर राक्षस मौत उनके सामने प्रकट हुई। ओह, आ गया अंगाकू। और इससे पहले कि अंगाकू की आग गुला और कोई कुछ न कर सका रगड़ के बंधनों के लिए बचाने के लिए। ओह ओह, तुम सबको इसी तरह पिघला कर रख दूंगा अंगाकू। तुम सब पीछे हट जाओ, इनसे मैं निपटती हूँ। अगले ही पल अंगारी आ गई अंगाकू के सामने। मेरे अंगारों से बचकर दिखा अंगाकू। लेकिन अंगाकू की शक्ति का परिचय नहीं थी अंगारी। हा हा हा, आग का यह गोला मेरा भोजन है, नादान लड़की। और इससे पहले अंगारी की संभल पाती, अब अंगाकू के प्रहार से बच और पलक झपकते राख में बदल गई अंगारी। अंगाकू। और अंगारी की मौत देखकर चीख उठा चक्रा, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होगी दोस्त। और खुद चक्कर में बदल गया और हवा में सनसनाता हुआ अंगाकू की तरफ बढ़ा। अंगाकू ने रोकना चाहा, लेकिन अंगाकू की अग्नि नष्ट। और इससे पहले अंगाकू कुछ कर पाता, कचाक अगले ही पल अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था चक्रा ने अंगाकू के नष्ट करने के लिए। चक्रा का बलिदान देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। चक्रा और अंगारी का बलिदान मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और फिर एक पुण्य शक्ति ने रेत से नीचे से हांडी को निकाला जिसमें नरेश की आत्मा कैद थी। तुरंत ही नरेश की आत्मा आजाद हो गई।
नरेश मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद न थी कि हम दोबारा मिल सकेंगे। अब रही विकास की आत्मा, उसे हम सब मिलकर आजाद करा लेंगे। नहीं, विकास की आत्मा को आजाद नहीं करा पाओगे। मेरी मेरी ब्रह्म शक्तियां उन्हें रोकेंगी। भैरवा की ब्रह्म शक्ति और फौरन चल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। उधर शेफाली समुद्र में प्रवेश कर चुकी थी। समुद्र की तलहटी पर अशोक व नरेश की आत्मा बुरी तरह चौंकी। अरे, रमेश वाली हांडी कहाँ गई? मेरे अनुमान तो यही होना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं अपने मानसिक तर्कों से संपर्क करती हूँ। तभी हलचल हुई समुद्र में। सभी सभी ने आगे बढ़ना चाहा, मगर चीख पड़ा, खबरदार, कोई किसी ने कदम बढ़ाया तो इस आत्मा को नष्ट कर दूंगा। ओह, हाँ हाँ, बंदी बना लो सबको। उप, विकास की आत्मा के कारण विवश है। हाँ मूर्ख सो हाँ मूर्ख, स्वामी से टक्कर लेने चले थे। ऐसे में एक पुण्य शक्ति धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अगर समुद्र में भयानक तूफान आ जाए तो हम बच जाए। और दूसरे ही पल फिर कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले आ गया समुद्र में तूफान। और एक पल के लिए घबरा गए ब्रह्मक 50 और संभाल लिया संभल गई पुण्य शक्तियाँ। यही मौका साथिया, टूट पड़ो और अपनी हार देखती ब्रह्मक 50। अब कोई नहीं बचेगा। हमें अपनी हार का बदला हम तुमसे अवश्य सबकी हत्या करके लेंगे। इसी के साथ ब्रह्मक 50 होने लगे आश्चर्य परिवर्तन। इनसे बचो वरना ये सबको मार डालेंगे। सभी ब्रह्मक 50 से हमले से बची और उनसे भिड़ गई। तेरी एक एक भुजा उखाड़ कर फेंक दूंगा कमीने। तेरी विषैली सांसें का तीर तेरी स्त्री लीला पल भर में समाप्त कर देगा। इन विषैले तीरों से और मोम की भांति पिघल कर रख दिया ऑक्टोपस को। तेरी तेरे पर सवा शेर साबित होगा मेरी यह शक्ति। और ऑक्टोपस के लिए सचमुच मौत बन गई थी वह शक्ति। बाकी बचे दोनों ऑक्टोपस को घेर लिया था अशोक और नरेश को। इन दोनों से ने हम निपटेंगे। दोनों तेजी से किरणों के पुंजों में परिवर्तन हो गए और खचाक खचाक ब्रह्म पिचास खत्म हो चुके थे। विकास की आत्मा आजाद हो चुकी थी। हमारा मिशन होगा डीजे जैकी और भैरवा की मात। और ढेर सारा पसीना छोड़ रहा था जेके भैरवा मसानों से यह देखकर। उप ब्रह्म शक्तियों का नाश करके अब वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ कीजिए गुरुदेव, हमारा नाश कर देंगे। कुछ नहीं होगा, यहाँ तक पहुँचने के बाद उन्हें मौत के घर पहुँचाऊंगा मैं। आज कोई शक्ति भैरवा से टकरा कर जीवित नहीं बची। और कुछ ही पलों में भैरवा अपने स्थान पर हेडक्वार्टर की छत पर तैनात थे। सिर दी, वे आ गए गुरु जी। तैयार, कोई बच कर न जाने पाए। दूसरे ही पल फायर, उन शैतानों पर टूट पड़ो। कर्ज उठी स्टेन ने आगे बड़ी शैतानी शक्तियां। लेकिन हम इंसान नहीं हैं, हम पर खिलौनों का खत्म कर दोगे। हम तुम्हारी मौत है मौत, हा हा हा। और पुण्य शक्तियों का कहर बरस पर टूट पड़ी गार्ड्स पर और शैतानों पर भी। जबकि भैरवा और जेके के सामने खड़े सोपाली, अशोक, विकास, नरेश। अब तुम लोग लोग बना भाकर अपने इंतकाम की आग ठंडी करूंगी मैं। ऐसा हरगिज नहीं कर पाएगी। पल भर में किरणों के बंधन में कैद हो गए चारों। लेकिन सैफालिया दिखते नर कैद रह की बड़ाम। तेरे हर बार का जवाब मेरे पास है कुत्ते। और अगले ही पल दो महाशक्तियों के आपस में टकराव। पता नहीं, कुछ पलों बाद वह अकाली शक्ति के सामने कमजोर पड़ने लगी सफाली।
इसकी शक्तियाँ धीरे धीरे हावी होती जा रही है मुझ पर, और पुण्य शक्तियों से बातें छिपी नहीं थी। देवी की हमारी सहायता की जरूरत है। हाँ हाँ, देखता हूँ अब कैसे बचेगी तू। अगर हम सबकी शक्तियाँ देवी को मिल जाए तो उस पर दुष्ट तांत्रिक का नाश कर सकती है। आओ मेरे साथ। अगले ही पल सभी पुण्य आत्माएं शेफाली के शरीर में समाती चलेगी, और शेफाली हो गई सर्वशक्तिमान। ओह, मेरी सबसे घातक शक्ति का कुछ नहीं कर पाई। अब मेरी शक्ति का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। दोस्त, मरने के लिए तैयार हो जा। और कुछ ही क्षण में अलग फाड़ कर चीखा ना, और वहीं चीख उसकी अंतिम चीख बन गई। भैरवी को समाप्त कर कर पुण्य शक्तियां शेफाली के शरीर से बाहर आई। धन्यवाद पुण्य शक्तियों। और बैर का हाल देखकर गिड़गिड़ा रहा था। जेके मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, रहम करो मुझ पर, रहम। कमीने, क्या तुम उस वक्त रहम आया था जब मेरे फूल से बच्चे को मार डाला? क्या तुम्हें उस वक्त रहम आया जब तेरे आदमी बेगुनाह बेगुनाहों को मौत बांटते थे, गोलियां बरसाते थे, बम फोड़ते थे? उस वक्त रहम आता था तुझको? तूने जैसे कुत्ते को रहम नहीं, मौत मिलेगी। और अगले ही पल आ छड़ा परकचे उड़ गए जेके के शरीर के। और इसी के साथ शुरू हुई आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर में प्रलय। और कुछ ही पलों में हेडक्वार्टर की इमारत पल भर में नीचे आ गिरी। और पास ही इन दुष्टों इन दुष्टों की मृत्यु का श्रेय तुम पर जाता है शेफाली। अगर तुम न होती तो ये दुष्ट देश में खून का दरिया बहा देते। अब हमें जाना होगा शेफाली। कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें बुला लेना, तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएंगे। फिर अशोक ने रेस विकास की आत्माएं पुण्य शक्तियों के साथ शून्य में विलीन होती चली गई। स्वामी, और पीछे छोड़ गई शेफाली को, जो बहा रही थी दुख और सुख से मिले जुले आंसू। आज मेरे सन्नी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। समाप्त दोस्तों।